जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछले वीडियो में यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि प्राचीन भारत से जुड़े हुए थे। और इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से ही जुड़े हुए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2012 का होगा। पिछले वीडियो में हमने 2011 के क्वेश्चंस को देखा था। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला इसका ऑप्शन दिया हुआ, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा, पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। अब इसका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा ऑप्शन है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। और तीसरा ऑप्शन है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। इसमें निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर दीजिए, उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1, बी में दिया हुआ है केवल 2 और 3, सी में दिया हुआ है केवल 1 और 3, डी में दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, केवल 2 और 3। वेद के प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। इसका अगला प्रश्न है, नागर, द्रविड़ और वेसर हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह। बी ऑप्शन है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। ऑप्शन डी, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत धारणे। तो इसका इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, नागर, द्रविड़ और वेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। इसमें जो अगला प्रश्न है वह है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ऑप्शन बी है, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ऑप्शन सी है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करने कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन डी है, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें सही है। अब इसका जो अगला प्रश्न है वो है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अब इसमें अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है सबसे पहला, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ऑप्शन बी है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा ऑप्शन है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए।
तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं, केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 2, 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है बी केवल 3। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, यह इसका सही ऑप्शन है। इस तरह हमने 2012 में पूछे जाने वाले प्राचीन भारत से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में पूरा कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम से रिलेटेड प्राचीन भारत से जुड़े हुए जो 2013 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।